ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 44। हम कल भी इस श्लोक पे चर्चा कर चुके थे। आज पुनः इसी श्लोक पे चर्चा करेंगे। कल हमने अनुवाद को अच्छे से समझने का प्रयत्न किया था। आज हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। तो एक बार हम श्लोक पढ़ेंगे, फिर अनुवाद और पुनः तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। पूर्वाभ्यासेन तेनेव हीयते यावसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगेस्य शब्द ब्रह्मा तिवर्तते। पुनः एक बार पढ़ेंगे। पूर्वाभ्यासेन तेनेव हीयते यावसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मा तिवर्तते। पुनः एक बार। पूर्वाभ्यासेन तेनेव हीयते यावसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मा तिवर्तते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा और तात्पर्य। अनुवाद। अपने पूर्व जन्म की दैविक चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकृष्ट होता है। अपने पूर्व जन्म मतलब इससे पूर्व उसने जो जन्म लिया था, उसमें जो दैविक चेतना है। दो प्रकार की चेतना है, एक तो भौतिक चेतना है और एक दैविक चेतना है। तो अपने दैविक चेतना के कारण, क्योंकि यहाँ पे भगवान अर्जुन जो है, जो योगी है उसकी बात कर रहे थे, जो भोगी है उसकी बात नहीं। लेकिन इस श्लोक के अनुसार दोनों ही शब्द जीव पे लागू होते हैं, भौतिक चेतना और दैविक चेतना। तो दैविक चेतना के अनुसार न चाहते हुए भी उसे स्वयं जो है योग के नियमों के प्रति आकृष्ट होता है, क्योंकि वो योग कर रहा था पहले, है ना। इसलिए उसके नियमों के प्रति स्वाभाविक ही वो आकृष्ट होगा, न चाहते हुए भी। अगर उसकी इच्छा नहीं भी होगी तो भी। जैसे किसी परिवार में कोई बच्चे होते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता मंदिर जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए। वो खुद भक्तों के प्रति अट्रैक्ट होता है, क्योंकि पूर्व जन्म के दैविक चेतना के अनुसार। अब दूसरे शब्दों में, या इसका अपोजिट, जो भौतिक चेतना के अनुसार, वो अपने पूर्व जन्म में जो भौतिक चेतना के, जो जैसे यहाँ पे दैविक है उसका उल्टा भौतिक चेतना, वह न चाहते हुए भी जो है स्वतः भौतिक चेतना को ही प्राप्त करता है, भौतिक जगत में ही अट्रैक्ट होता है। अर्थात जिसने पिछले जन्म में भौतिकता में ही पूरा जीवन बिताया है,
वो किसके प्रति अट्रैक्ट होगा? वो बोलते हैं ना, हम क्यों दुख पा रहे हैं, बिकॉज पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार। यहाँ पे वो चीज़ क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि अपने पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किया है वह ना चाह के भी आपको मिलेगा, चाहे वो अच्छा किए हो या बुरा किए हो। भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्लियर कर रहे हैं, स्वतः ही वो प्राप्त होता है। अच्छा किए रहोगे तो अच्छा प्राप्त होगा। हालांकि अर्जुन यहाँ पे अच्छे विषय में पूछ रहा है। अर्जुन पूछ रहा है कि जो योगी जो है फॉल डाउन हो चुका है, अर्थात विपथित हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, उसका क्या होगा भविष्य में। तो इसीलिए भगवान सिर्फ उसी विषय में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों अर्थ होगा। चाहे वो पिछले जन्म में पाप किया होगा तो उसका जो है दंड उसको न चाह के भी इस जन्म में मिलेगा। देखो, हमारे ही परिवार में हम चाहते हैं बच्चा अच्छा भक्त बन जाए, कितना भी उसे दूध पिलाते हैं, कितना भी उसे समझाते हैं, लेकिन वो गलत मार्गों पे ही चलता है ना। सारी सुविधाएं देते हैं उसके बाद भी, बिकॉज पूर्व जन्म की भौतिक चेतना के कारण। यहाँ पे दैविक चेतना की बात हो रही है, दूसरा भौतिक चेतना। उसके कारण वह न चाहकर भी स्वतः जो है योग नियमों के प्रति अट्रैक्ट होता है। जैसे योगी योग नियमों के प्रति अट्रैक्ट होता है, वैसे ही भोगी भोग के प्रति अट्रैक्ट होता है, पूर्व चेतना के अनुसार, चाहे वो दैविक हो या भौतिक हो। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। जिसने पूर्व जन्म में थोड़ी भी भक्ति की है, वो इस जन्म में जो है शास्त्रों के अनुष्ठानों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उससे ऊपर मतलब ऊपर उठ चुका है। ऐसा नहीं कि पुनः वही शास्त्रों के नियमों का पालन करे। हाँ, लेकिन भगवान भगवत गीता के समथिंग तीसरे या चौथे अध्याय में बताए हैं कि जो भक्त होता है, जैसे भगवान बोलते हैं ना, यत यत आचरति श्रेष्ठ, जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं सामान्य जनता उन्हीं के पद चिन्हों पे चलती है। उसी के आगे कौन सा श्लोक है कीर्तिका, मुझे बताना। उसी के आगे जो है भगवान बताते हैं कि भक्त भी जो है समाज को एक उचित मार्गदर्शन के लिए वह आचरण करता है। भक्त भी प्रत्येक कार्य करता है, लेकिन निष्काम भाव से, लोगों को शिक्षा देने के लिए। लेकिन भक्त उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं होता। वो प्रत्येक कर्म करता है, लेकिन उस कर्मों के प्रति अट्रैक्ट नहीं होता। वो कर्म किस लिए करता है? ताकि सामान्य जन सीख सकें। इसका अर्थ दूसरे शब्दों में कि वह कर्मकांड भी करता है, लेकिन उसके लिए कर्मकांड की जरूरत नहीं होती। जैसा भगवान बोलते हैं, मुझे कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि सामान्य जनता मेरे पद चिन्हों पे चलेगी। तो वैष्णव सर्वश्रेष्ठ होते हैं, इसीलिए वो सारे यम नियम का पालन करते हैं। किसके लिए? लोगों को सिखाने के लिए। तो जो कुछ लोग स्वयं को भक्त बोलते हैं और यम नियम का पालन नहीं करते, तो भगवान वहाँ पे इस चीज़ का खंडन करते हैं कि तुम भक्त हो ही नहीं सकते। क्योंकि जब भगवान यम नियम का पालन कर रहे हैं तो हम भगवान से ऊपर हैं क्या? नहीं। हाँ, हालांकि भगवान बोलते हैं कि भक्तों को इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन
तो भी वो लोगों को सिखाने के लिए पालन करता है। चलिए अब हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम इस श्लोक पे कल चर्चा कर चुके हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तात्पर्य, प्रभुपाद जी इस श्लोक का तात्पर्य में व्याख्या करते हुए कहते हैं, उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते। जो उन्नत योगी हैं, उन्नत मतलब जो योग में बढ़ चुके हैं, ठीक है। योगी जन मतलब बहुत सारे लोग। योग मतलब भगवान से युक्त होने की विधि को योग कहते हैं, और योगी मतलब जो उस योग को कर रहा है। ऐसे योगी जन जो है शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अत्यधिक आकृष्ट नहीं होते, अर्थात अनुष्ठान करते हैं लेकिन ठीक है, भगवान ने कहा है लोगों को सिखाना है तो उसका पालन करना है। किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं। जो योग के नियम हैं उसके प्रति वो स्वतः ही आकृष्ट होते हैं। आगे, जिसके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सके। योग के नियमों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि योग नियम के द्वारा जो है वह योग कृष्ण भावनामृत में जो है आरूढ़ है। आरूढ़ मतलब स्थित हो सके। आरूढ़ का मतलब स्थित होना, चढ़ना या उठना। तो जो योग के नियम हैं, कई प्रकार के योग हैं जिसको मूलतः 3 भागों में बांटा जा चुका है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता चुके हैं, शायद इसी अध्याय में कि पिछले अध्याय में। हाँ, इस अध्याय के 3rd श्लोक में जो है प्रभुपाद जी योग, कई सारे योगों को, बहुत सारे योग हैं जिसको मूलतः 3 भागों में बांटा गया है, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। हालांकि यहाँ पे योग शब्द जो प्रयोग किया जा रहा है वो भक्ति योग के लिए। स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी कहते हैं जो योग के नियम है, अर्थात जो भक्ति के नियम है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार की विधियां हैं। योग की भी अनेक विधियां हैं, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ये योग के नियम है। ऐसे भक्ति के क्या हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम, ये 9 विधियां हैं। इस 9 विधियों के द्वारा हम भक्ति में आरूढ़ हो सकते हैं, और सबके अपने अपने नियम हैं। श्रवण के नियम अलग हैं और कीर्तनम के नियम अलग हैं, है ना। कीर्तन के लिए क्या करना पड़ेगा? मृदंग, करताल, हारमोनियम, ये सब बजाना पड़ेगा। और श्रवण के लिए सुनना पड़ेगा, बोलना, पढ़ना पड़ेगा, है ना। पढ़ते समय तो आप मृदंग, करताल, हारमोनियम तो नहीं बजाओगे ना। विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, सबकी अपनी अपनी विधियां हैं जो हमें
भागवतम में भक्तों के आचरण द्वारा भी पता चलता है। तो भगवान जो है भगवत गीता में संक्षेप में उन नियमों की व्याख्या किए हैं। अन्य पुराणों में जो है इन नियमों की जो है भली भांति व्याख्या की गई है। मूलतः सारे पुराणों का जो है केंद्र जो है वह भागवत है। तो भागवत पुराण में इन सारे नियमों की व्याख्या आचरण के द्वारा बताई गई है। भगवत गीता एक बेसिक मैनुअल है मनुष्य जीवन को जीने के लिए। बेसिक मैनुअल मतलब मुख्य मुख्य चीजें उसमें दर्शाई गई रहती है। जैसे हम मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल का मैनुअल होता है ना, ये बटन क्या काम करता है, ये बटन क्या काम करता है, इतना बताया गया रहता है। उसके अंदर की एक्टिविटी पूरा विस्तार से नहीं बताई जाती है ना, उसके लिए एक अलग आता है। उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो भगवत गीता जो है बेसिक नियमों को बताता है, जिसमें जीव कौन है, ईश्वर कौन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है। ठीक है, लेकिन उस कर्म को करना कैसे है वो भागवत में बताता है। यहाँ पे पता तो चल गया जीव कौन है, लेकिन उसका कार्य क्या है वो भागवत में आपको बताते हैं। यहाँ पे पता चल गया ईश्वर कौन है, लेकिन उनके पास कैसे जाया जाए वो भागवतम में विस्तार से बताते हैं। भगवत गीता में भी बताए हैं, लेकिन भागवतम में विस्तार से बताते हैं आचरण के द्वारा। जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इन्होंने कैसे भगवान की भक्ति की, परीक्षित महाराज है ना, ऐसे बलि महाराज, बहुत सारे राजा हुए और बहुत सारे नारद जी स्वयं अपना उदाहरण देते हैं कि मैं कैसे भक्त बना, है ना। और हम कृष्ण लीला में पढ़ रहे हैं नल कुंवर, है ना। अनेकों व्याख्याएं हैं भागवतम में जो आचरण के द्वारा कि कैसे भक्ति करनी है। तो जो भक्त हैं या जो पूर्व जन्म में जिनको दैविक सुख चेतना के कारण जो है वो योग नियमों के प्रति आकृष्ट होते हैं। कौन से योग नियम के प्रति आकृष्ट होते हैं? जिसके द्वारा वो कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सके। क्योंकि बहुत सारे योग हैं और बहुत सारे नियम हैं, लेकिन कौन से योगों के नियम के? तो भक्ति योग के नियम के। कृष्ण भाव इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, जो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए जो नियम है उन नियमों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, है ना। देखो वे लोग, कुछ लोग मंदिर में आते हैं बिना किसी कहे ही ओनियन गार्लिक सिर्फ सुन लेते हैं एक बार, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, खुद छोड़ देते हैं फटाफट, है ना। क्यों? पूर्व जन्म के सुकृति के कारण, उनको किसी ने बताया नहीं। ऐसे भी भक्त आते हैं, मुझसे मिलते हैं, जिनको पता नहीं, किसी से जुड़े नहीं थे किसी से, तो भी स्वाभाविक ही उनका अट्रैक्शन नहीं था। बचपन से ही उन्हें ओनियन गार्लिक के प्रति जो है एक अलग ही भावना थी। नहीं, वो ये नहीं जानते थे कि किस लिए नहीं खाना चाहिए, लेकिन स्वाभाविक ही उनका उनके प्रति जो है डिटैचमेंट था। बिकॉज पूर्व जन्म के दैविक चेतना के कारण। दैविक मतलब स्पिरिचुअल। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम में 3रे स्कंद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में उन्नत योगियों द्वारा
वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार हुई है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो जैसा कि भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि ठीक है, जो योग में बढ़े चढ़े हैं वो जो है अनुष्ठानों में ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते। तो प्रभुपाद जी भागवतम का श्लोक कोट कर रहे हैं, मतलब भगवान बोल रहे हैं, ये चीज़ भागवतम में भी लिखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान ही बोल रहे हैं, और भी सारे लोग बोल रहे हैं। तो वो श्लोक कोट करते हुए बोलते हैं, वो श्लोक पढ़ने का प्रयास करूंगा मैं। अहो बत सुपचो गरीयान यज्जिन्ह्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपते युहुवु संतृरान्या ब्रह्मानु चूर्णाम गृणन्ति ये ते। इसका अर्थ प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि भागवतम में जो है, जो योगी हैं, जो योग में उन्नत योगी हैं, वो जो है जो अनुष्ठानों का क्या हुआ, एक मिनट, मैं कल से जो है नॉर्मल इंटरनेट यूज़ करूँगा। अभी सबको आ रहा है आवाज़? अभी आवाज़ आ रहा है? पता नहीं, वाईफाई से शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। छोड़ो, कल से हम नेचुरल नेटवर्क यूज़ करेंगे, ठीक है। तो भागवतम में जो उन्नत योगी हैं वो जो है अनुष्ठानों की अवहेलना करते हैं। अवहेलना मतलब वो जरूरी नहीं है, लेकिन उनके लिए जरूरी नहीं है क्योंकि वो उन्नत हैं, इसलिए वो अवहेलना करते हैं कि मेरे लिए ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन वो इसका पालन क्यों करते हैं? क्योंकि वे श्रेष्ठ हैं और सामान्य जनता उनके पदचिन्हों पे चल रही है। तो भागवतम में लिखते हैं, हे भगवान, वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जो लोग आपके पवित्र नाम का जाप करते हैं वे चांडाल के परिवारों में जन्म लेने पर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो भागवतम का श्लोक कोट करते हुए उस श्लोक में बोला जा रहा है, जो भगवान के पवित्र नाम का जाप करते हैं वे चाहे चांडाल के भी परिवार में, चांडाल मतलब समझ रहे हैं, जो सौ को जलाता है उसे चांडाल, है ना, मरघट पे लोगों की अस्थियां जो जलाता है, शरीर जलाता है, उसे चांडाल कहते हैं। तो जो चांडाल के भी परिवार में जन्म ले चुका है, अगर कोई चांडाल के परिवार में जन्म लिया है लेकिन वह अगर भगवान के नाम का जाप कर रहा है तो वह आध्यात्मिक जीवन में जो है अत्यधिक प्रगत होता है। ऐसे जप करता निस्संदेह सभी प्रकार के तप तथा यज्ञ कर चुके होते हैं। जो ऐसे जप करता है मतलब जो भगवान के नाम का जाप करते हैं, ऐसे लोग जो है सभी प्रकार के तप, और यहाँ पे एक शब्द लिख रहे हैं निस्संदेह, मतलब कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, निश्चित ही वे जो है सभी प्रकार के तप कर चुके हैं। अनेकों प्रकार के तप हैं।
तो सभी प्रकार के तप कर चुके हैं और यज्ञ कर चुके हैं। तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं। ऐसे लोग जो है तीर्थ स्थानों में भी स्नान कर चुके हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। समस्त शास्त्रों मतलब बहुत सारे शास्त्र हैं, जैसे भगवत गीता, भागवत, कई सारे पुराण हैं, शिव पुराण, ये पुराण, वो पुराण, अनेकों पुराणों के नाम है, मैं गिनाऊंगा नहीं। तो वे लोग सारे शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। कौन? जो लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं या जिनका भगवान के पवित्र नामों के जप के प्रति रुचि होती है, वे लोग ये सारे चीज कर चुके हैं। इसीलिए उनका इसमें कोई रुचि नहीं होता, क्योंकि वो कर चुके हैं। जैसे आप पहली पढ़ चुके हैं, अगर आप डॉक्टर हैं तो इसका मतलब पहली पढ़ चुके हैं, राइट? तो क्या वापस से पहली पढ़ना चाहेंगे? इच्छा नहीं होती। लेकिन अगर मेरा लड़का पहली में है तो मैं उसे पढ़ाऊंगा ना। तो क्या उसका पढ़ाने का मतलब मैं पहली पढ़ रहा हूं मेरे लिए जरूरी है? मुझे वो जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं मेरे बच्चे को सिखाने के लिए पहली पढ़ रहा हूं। इसी तरह से जो भक्त हैं वो ये सारी चीजें जो भगवान का पवित्र नाम का जाप कर रहे हैं, वो सभी प्रकार की तपस्या, यज्ञ कर चुके हैं। तो फिर वो ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए, जो अज्ञानता में है उनको शिक्षा देने के लिए। जैसे हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, क से कबूतर, ख से खरगोश, पढ़ते हैं ना हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन किसके लिए पढ़ते हैं? बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसी प्रकार से जो उन्नत योगी हैं वो जो है अनुष्ठानों की अवहेलना करते हैं, अर्थात ज़्यादा जरूरी नहीं समझते, उसके बाद भी वे करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि सामान्य जनता सीख सके। जिस तरह से भगवान स्वयं बोलते हैं कि मुझे कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी मैं नियत कर्मों का पालन करता हूँ। क्यों? क्योंकि सामान्य जनता उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर सके। भगवान भगवत गीता के 3 अध्याय में स्पष्ट से लिखते हैं, हो सकता है भक्त जो है आपको भौतिक कार्यों में रत दिखे, हो सकता है वह कार्य करता हो जो जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी स्थिति कैसी होती है? वह डिटैच होता है। और डिटैचता का लक्षण क्या है? आत्मनेव आत्मन तुष्ट, वह स्वयं में संतुष्ट होता है। डिटैच के और क्या लक्षण हैं? वो सुख में भी और दुख में भी एक समभाव रहता है। और जो डिटैच नहीं है वो कैसा होता है? सुख में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और दुख मिलते ही हाय तौबा, हाय, तकलीफ, रोना चालू कर देगा। लेकिन जो प्योर है वो वह कार्य करता तो है, लेकिन उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं होने के कारण उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि कृष्णा बुक में हम पढ़ चुके हैं, श्रील प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं कि तीनों ताप जो है वो प्रभावित नहीं कर रहे थे ग्वाल बालाओं पे। तो बोलते हैं प्रभुपाद जी, ये कृष्ण भावनामृत का प्रभाव है।
सो हम यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे। इसके आगे का जो है पैराग्राफ जो है कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे पूछ सकता है। हरे कृष्णा।